Yes, class. Good morning to all. Hope so all of you good class. And as you know that all around COVID-19 is spreading. So uh, please stay on your home at your home and keep yourself and your family safe. So class and study hard also, and it's a very important things. You know that without studying and isn't possible to growth ourselves. So class, we are discussing our chapter 3, pair of the linear equations, two variables, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम. इस पे जो होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम पे एक आध क्वेश्चंस या केस स्टडी में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास, है ना. व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द केस स्टडी ना, in the case study such kinds of questions are arising, है ना. So please care it, है ना. और ये थोड़ा सा घुमावदार होता है क्वेश्चंस, लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है. सो क्लास प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. आप क्वेश्चंस को जितना केयरफुली पढ़ोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि देख, और जैसे लैंग्वेज कहा जाता है वैसे आप फॉलो करो. कि जैसे देखो क्लास, वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर. कितने ट्रेवल करा है? 600 किलोमीटर, है ना. 600 किलोमीटर वेद जो है ना, कोई ट्रेवलर है ना, दैट ही ट्रेवल 600 किलोमीटर टू होम पार्शियली बाय द ट्रेन. अब 600 किलोमीटर जाना है तो ट्रेन एंड कार, ये दो रूट इसने चूज करा है. और इसी का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार. तो क्लास व्हाट यू विल डू, पहले जो करा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड कार बी वाई, है ना. कार का जो है y हो जाएगा, स्पीड ट्रेन का x हो जाएगा. अब ये जो होता है, कहता है कि वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू एट होम पार्शियली. अब देखो कितना गया है, कहता है कि ही टेक्स 8 आवर्स, 8 घंटे उसे घर पहुंचने में लगता है क्लास, है ना. अगर इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो देखो 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना, ट्रेन से चला है. तो कार से कितना रेस्ट कर रहा है कार, तो कार 600 माइनस 120 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 08, है ना. और ये 480 किलोमीटर, है ना. ये जो 480 किलोमीटर है बाय द कार, वो कार से ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर्स, है ना. तो 480 किलोमीटर. अब क्या करना है, हमें टाइम दिया हुआ, अगर ऐसे चलता है तो 8 घंटे इसको लगते हैं. तो क्लास स्पीड हमें मालूम है इतना किलोमीटर पर आवर, हमेशा जो होता है किलोमीटर पर आवर में होता है. सो प्लीज केयर इट. अब यहाँ पे देखो 120 किलोमीटर, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड, है ना. ये स्पीड होता है. अब देखो 120 अपॉन ये कितना है, x किलोमीटर, है ना. x किलोमीटर है. और ये तो ट्रेन की बात हो गई, है ना, ट्रेन की बात हो गई. और कार की अगर हम लोग बात करें, कार का से अगर जाएंगे कितना, 480 किलोमीटर अपॉन y, देन इतना आर्स जो भी लगेगा, इतना आर्स इसमें लगेगा क्लास, है ना. अब देखो 480 अपॉन 120 अपॉन x, इतना जो होता है आर्स लग रहा है. तो आप मुझे एक बात और बताओ कि इन दोनों टाइम को मिला करके कितना हो रहा है, 120
अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इक्वल टू 8 आवर्स क्लास, है ना। दैट इज द 8 आवर्स टोटल टाइम्स टेकन्स बाय द ट्रेवलर्स। जो ट्रेवल जो कर रहा है वेद के द्वारा कितना टाइम्स लिया गया, टोटल 8 घंटे, है ना, 8 आवर्स का। तो इन दोनों टाइम को हमने ऐड कर करके कर दिया। अब देखो यहाँ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल क्या है, डाउन में है, अपॉन में है। तो वेरिएबल अगर अपॉन में है तो आपको क्या करना है पता है ना। तो पहले तो ये इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशंस बन गया, और सेकेंड इक्वेशंस बनाने के लिए देखो हमारा काम यहाँ तक हो गया क्लास, है ना। ऑन दिस वी हैव डन टू दिस पॉइंट। अब कहता है ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, कितना ले रहा है, 20 मिनट अधिक टाइम लग रहा है ना। इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना, एंड रेस्ट, तो देखो 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से अगर 200 किलोमीटर चलता है तो कार से कितना चलेगा, 600 माइनस 200 इक्वल टू 400 किलोमीटर कार से चलेगा, है ना। रेस्ट में तो यही हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो अगेन वी विल फाइंड द टाइम कितना हो जाएगा, 200 अपॉन एक्स, और कार से जो है, कार का टाइमिंग जो होगा वो 400 अपॉन वाई। तो देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना होगा, 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई। 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 मिनट पहले यानी 8 घंटे लगता था, तो अब कितना लग रहा होगा, देखो 20 मिनट को आवर्स में चेंज कर लेंगे, आवर्स में चेंज कर लूँ 60, 20 दिया 60, ठीक है ना। तो कितना लगेगा 1/3, यानी कि क्लास 8 होल नंबर 1/3, और ये हो गया 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई। ये इतना इसको जो होता है ट्रेवल करने में ये टाइम लग रहा है 8। देखो एक्चुअली 8 में 1/3 ऐड होता, अब आप ऐड करके भी यही लाओगे और ऐसे भी यही लाओगे। तो क्लास आप जो है ना, ऐड करके देख लो, चाहे कुछ भी करके देख लो, हमारा इक्वेशंस यही आएगा। थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है क्लास। सो लेट अस विल सॉल्व द इक्वेशन। जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने का हम कोशिश करें। देखो यहाँ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, दैट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। लुक है कि वेरिएबल अपॉन में, वेरिएबल क्या है, अपॉन में। अब वेरिएबल अगर अपॉन में आ जाता है क्लास, तो आप यहाँ पे एक लेट और करते हो, 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू v, और ये जो हो जाता है ये हो जाएगा 120 u प्लस 480 v, है ना, v इक्वल टू 8 आवर्स, है ना। ये हम थर्ड इक्वेशन से ले लेते हैं, है ना, और फोर्थ इक्वेशन भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। दैट इज द 200u, यहां से क्लास 200u प्लस 400v इक्वल टू 25/3 आवर्स, है ना। ये फोर्थ, है ना, 23 हो गया, तो 8 नंबर ये हो गए क्लास। दिस इज द बोथ इक्वेशंस। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए हैं, है ना। आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि आई हैव लेस स्पेस, है ना। क्लास नाउ व्हाट यू विल डू, 200 480 आपको जो इच्छा है ना, जैसे इच्छा है कि हमें
फाइंड आउट करना है ना, एक्स और वाई, यू और वी का वैल्यू, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो, जो आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चे को बहुत जो होता है ना लेट से समझ में आता है। तो देखो इसको हम जैसे ही जो होता है थोड़ा कैलकुलेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लंबा होगा, उसमें भी हर एक में हो जाएगा। देखो यहाँ पे u है, तो u का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 480 इंटू 25/3, ये माइनस में लेकिन हो जाएगा क्लास, यहाँ पे ये माइनस में हो लेंगे, क्योंकि पहले फॉर्मेट चेंज करते हैं तब। -4/3 ये हो गया, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे कर दो, -400 इंटू -8, ये u का हो गया। और ये v का जैसे हम लोग निकालते हैं तो ये और ये, यानी 200 इंटू -8 माइनस, और ये कितना हो गया 120 इंटू -25/3 इक्वल टू 1 है। तो क्लास 1 कितना हो जाएगा 120 इंटू 400 और -200 इंटू 480। देखो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया क्लास। अब देखो 16 3 जा 180 ये आ गया। तो बताओ u अपॉन कितना हो गया, u अपॉन 16 85 16 दूनी 32 32 8 40 400 ये आ गया क्लास, -400 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3200 इक्वल टू v अपॉन कितना हो गया, ये फिर जो होता है 4 3 जा कर देता हूँ प्लस 4 3 जा 12, और ये कितना हो गया 4 2 जा 8 2 जा 16 600 और माइनस माइनस प्लस 100 1000 प्लस ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 0 माइनस 3 0, ये प्लस आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो आप कैसे जो होता है हम लोग सोल्व करते हैं। इसको जो होता है इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले प्लस यहाँ 1 0 और आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया u अपॉन 4000 में 32 यानी 800 आ जाएगा प्लस माइनस 800, और ये कितना हो गया v अपॉन 600 माइनस में, और ये कितना हो गया प्लस 1 अपॉन माइनस 48,000 माइनस में आएगा। तो u का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन सॉरी माइनस 800 अपॉन माइनस 48,000। अब देखो ये और ये तो बढ़ गया, 1 0 से 2 0 से 2 0 है ना। u का वैल्यू कितना है 48,000, सॉरी 1 0 और है ना, तो 8 6 48 ये जो होता है ना 60 आया, यानी u का वैल्यू 1 अपॉन 60, और यहाँ पे v इक्वल टू -600 अपॉन -48,000। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 6 48 यानी कि 80। तो
तो क्लास v का जो वैल्यू आया हमारे पास v इक्वल टू 1/80 आ गया। ये हमारे पास जो होता है u और v का आया, x और y का नहीं हुआ। अब हम लोग x एंड y की वैल्यू रखेंगे। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1/60 और ये 1/80, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं। यानी x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो होता है आंसर आ गया पूरी। क्लास होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज सेट करना है, बाकी सब जो होता है आप कर लोगे। क्लास अनदर क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स ऑन द बोट एंड करंट। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में ही जो होता है क्वेश्चंस करते हैं। तो क्लास है ना कि क्या होगा नहीं होगा। तो क्लास टुडे वी विल क्लियर दिस क्वेश्चंस, सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन रॉ डाउन अ स्ट्रीम, है ना, 20 किलोमीटर इन 2 hours, 20 kilometers in 2 hours and up a stream 4 kilometer in 2 hours. Find man's speeds of the rowing in the still water and the speed of the current. तो देखो let the man's speed of rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर। ये x किलोमीटर पर आवर्स में के रेट से जो होता है ये, है ना, रो कर रहा है क्लास। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, and a speed of the current be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्लास। वन थिंग्स लिसन्स केयरफुली हेयर इज दैट कि देखो अगर कोई भी पर्सन स्टिल वाटर में कर रहा है तो कोई बात, स्टिल मतलब शांत जल, बिल्कुल जो होता है शांत हो, उसमें अगर जो वो रॉ कर रहा है तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लास। बट व्हेन इट विल रोइंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द करंट एंड अपोजिट टू द करंट, तब दोनों में फर्क पड़ेगा। क्योंकि जितना स्पीड रहेगा ना, जितना स्पीड बोट का रहेगा और जितना स्पीड करंट का रहेगा, वो करंट चाहेगा कि उतने ही स्पीड से, अगर जो डाउन स्ट्रीम में है, डाउन मतलब स्ट्रीम के साथ अगर जो बहना चाह रहा है ना, स्ट्रीम के साथ, तो स्ट्रीम के साथ बहेगा तो जितनी स्ट्रीम की जो स्पीड होगी क्लास, उतनी ही स्पीड से उसको धक्का दे करके आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। इट विल फॉरवर्ड इट टू एज द स्पीड ऑफ द करंट, है ना। और अगर ऊपर की तरफ आ रहा है ना, इफ इट दे विल रोइंग अपोजिट टू द, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ द स्ट्रीम करंट, है ना, करंट की अगर अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है तो उसको उतना ही स्पीड से पीछे धक्का देगा। अब देखो समझने की बात है कि अगर मैं इधर से स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, है ना, और कोई और आदमी जो होता है ना, उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसके स्पीड, अब हम दोनों की टक्कर होगी, अगर उसकी जितनी स्पीड होगी ना क्लास, उतने स्पीड से जो होता है हम पीछे जाएंगे। और अगर कोई भी जो होता है आदमी साथ में, हम लोग कहते हैं ना किसी का मदद करना चाहिए, तो अगर किसी आदमी का हम लोग हाथ पकड़ करके अगर दौड़ते हैं, तो जितने स्पीड मेरा है और जितना स्पीड वो आदमी का है, दोनों को लेकर के अगर जो हम लोग दौड़ेंगे तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होता है। और
अगर अपोजिट चलेंगे तो माइनस होता है। तो क्लास देखो, एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। एवरेज स्पीड्स ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, करंट के साथ बोट बहेगा, आगे जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट x प्लस 20 x प्लस y किलोमीटर पर आवर, जो बोट की स्पीड हो जाएगी y किलोमीटर, और एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, है ना, यह हमारा दूसरा है अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी जो करंट का जो स्पीड होगा उतने ही जोर से पीछे धक्का देगा, जितने जोर से यह आगे फॉरवर्ड हो रहा है उतने ही जोर से यह पीछे धक्का देगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों का एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्लास कितने किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू हम लोग स्पीड है, डिस्टेंस है ना, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी हमारे पास कितना है 20 किलोमीटर, और स्पीड है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में कहता है कि 2 आवर्स लगता है, तो चलिए 2 आवर्स इक्वल टू 20 अपॉन x प्लस वाई, है ना। अब ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 20 अपॉन 2, 10 सा ये हो गया 10, यानी पहला इक्वेशन हमारा आ गया, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा में क्या है, कहता है कि अप स्ट्रीम्स इन 2 आवर्स, और जो होता है डाउन स्ट्रीम में भी दो जाने में जो होता है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, और 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जब जाता है ना, तब टाइम इक्वल टू, मतलब 20 किलोमीटर चलना करंट के साथ में, और करंट के अपोजिट में 4 किलोमीटर आना, टाइम जो होता है ना बराबर लगता है। तो क्लास दैट इज द 4 अपॉन x माइनस वाई, और इसमें टाइम भी लग रहा है 2 आवर्स, 4 अपॉन x माइनस वाई, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन 2 जा दैट इज 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया क्लास, है ना। देखो दोनों इक्वेशन आ गए। अब जो है थोड़ा सा ऊपर से हम रफ कर देंगे, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, दोनों को एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड लगाना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, दैट इज फुली डिपेंड्स ऑन यू, है ना, कोई जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा 2x 12, और x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया x, ये मैन का, और बोट का क्या हो जाएगा y का वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x की वैल्यू 6 आ रखी है, प्लस y इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज द 4 किलोमीटर पर आवर। ये 4 किलोमीटर पर आवर करंट का स्पीड आया, और 6 किलोमीटर पर आवर वो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड आया क्लास। Hope so you have understand it class. Now class it's a different type of questions, है तो बोट एंड स्पीड पे ही, बट जो होता है क्लास इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। सपोज या बोट गोज 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, है ना। 10 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर इन 13 आवर्स। In 13 hours, it can goes 40 kilometer up stream and 55 kilometer down stream.
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स एंड दैट ऑफ द बॉडी। तो पहले क्या है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन still water be x kilometers per hour, है ना, and speed of किसका stream है ना, speed of the stream is y kilometers b y kilometer per hour, है ना। ये पहले तो वही क्लास एवरेज स्पीड, हम लोग दोनों का एवरेज स्पीड इन अपर स्ट्रीम भी कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अपर स्ट्रीम है तो अपर स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, एवरेज स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, यहाँ स्पीड आप समझेंगे, डाउन स्ट्रीम v x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये है, दोनों का एवरेज स्पीड निकल गया। अब जैसे कह रहा है क्वेश्चंस वैसे हम लोग कर देते हैं। देखो 44 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 30 अपॉन अप स्ट्रीम 30 अपॉन x माइनस वाई, एंड टाइम दूसरा का क्या हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में। तो चलो टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम्स ये कर रहा है 10 आवर्स इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा टर्म में क्या कर रहा है क्लास, इन 13 आवर्स 13 घंटे लगता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्लास 13 आवर्स लगता है, फिर वही क्या चीज 40 किलोमीटर अपर स्ट्रीम, यानी 40 अपॉन x माइनस वाई, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, और प्लस 55 किलोमीटर x प्लस वाई। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो फिर वही हो गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों का है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट, है ना, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू u, 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू v, है ना। तो क्या हो गया क्लास, पहला जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन बनेगा 30u प्लस 44 v इक्वल टू 10, ये हमारे पास जो होता है इक्वेशंस थर्ड बन गया। और ये 30u कितना हो गया 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ये जो है थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, आपको जो मेथड यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे देखो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर इसमें u को एलिमिनेट करना है, तो थर्ड में क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा, फोर्थ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। तो देखो यहाँ कितना हो गया 4 3 जा 12, 120u प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16, 117 v इक्वल टू
ये हो गया 40। जो भी काम करना है दोनों साइड करना है, विल कैरी इट एंड दैट इज द, ये कितना हो गया 3 120u प्लस ये v इक्वल टू 39 माइनस 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 प्लस, देखो ये कट गया, ये कितना बच गया 1 है ना, और 1 v इक्वल टू 1, यानी v इक्वल टू क्या हो गया 1/11, v इक्वल टू 1/11 प्लस, और u का वैल्यू हमें निकालना है, तो आप किसी एक में रख दो, u का वैल्यू सॉरी v का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 30u प्लस 44v है, 1/11 इक्वल टू 10, थर्ड में हमने पुट कर दिया 4000, ये कितना हो गया 30u इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 एंड u इक्वल टू कितना हो गया क्लास 5, 1/5, ये u का वैल्यू 1/5 आ गया। कैसे, ये भी समझा दूं, u इक्वल टू कितना हो गया 6/30, 6 5 जा 30 है ना, 1/5 u का वैल्यू और v का वैल्यू दोनों का वैल्यू क्लास आ गया है। तो इसको हमें थोड़ा सा रब करना होगा, और थोड़ा सा रब कर करके हम लोग u और v का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्लास 1/x माइनस वाई इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ रखी है 1/5, तो इसको दोनों साइड रेसिप्रोकल x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन इक्वेशंस। इसको कौन सा मान लो, फोर्थ हमने मान लिया था, फिफ्थ, और दूसरी साइड क्लास देखो ये जो है ना v की वैल्यू यहाँ हम लोग रखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 और x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये है 6। ऐड करेंगे सिंपली, ऐड 5 एंड 6 क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। थोड़ा सा नीचे हमें और भी रफ करना होगा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं वो, उसके बाद तो काम चल जाएगा। ये हो गया 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 8, ये 8 किलोमीटर पर आवर्स आया प्लस, और y की वैल्यू पुटिंग y इक्वल टू x इक्वल टू 8 इन इक्वेशंस फिफ्थ में, चल फिफ्थ में ही रख देते हैं, कोई बात नहीं, फोर्थ में भी रख सकते थे, फिफ्थ में भी, चलो फिर सिक्स्थ और फिफ्थ ये दोनों है ना क्लास, सॉरी फोर मैं बोल रहा था, मैं तो भूल ही है ना, चलो कोई बात नहीं। x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस 8 इक्वल सॉरी ये हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 और 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, और ये हो गया 3y, यानी 3 किलोमीटर्स पर आवर्स। y का जो वैल्यू आया वो 3 किलोमीटर्स पर आवर, तो 3 किलोमीटर क्लास हो गया ये इसका करंट का स्पीड, और जो स्टिल वाटर में जो स्पीड था वो क्या था 8 किलोमीटर्स पर आवर। Class, hope so you have understand. You will solve more and more questions, problems, and send to me and on my WhatsApp, and in the doubt class also you can ask class. And suppose if you have any kinds of a problem, you can personally also call me or on a video call, है ना, करके आप पूछ सकते हो। नंबर सबके पास ऑलरेडी है ग्रुप में, सो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।